दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम काफ़ी अनोखी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा चंद्रयान 3 की समूची दुनिया में ही काफ़ी चर्चा रही। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब भी कोई अंतरिक्ष यान को प्लान किया जाता है किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह में उतारने के लिए, तो इन दोनों ग्रहों और उपग्रहों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको वैज्ञानिक कैसे मेज़र करते हैं, जो भी इतनी सटीकता से कि वह अपने नियत समय में वह ऑब्जेक्ट या अंतरिक्ष यान किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर उतर जाए। तो दोस्तों आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम कॉस्मिक डिस्टेंस के मेजरमेंट के मेथड्स और उनके वीडियो के बारे में आपको बताएंगे, जिससे कि वैज्ञानिक दो ऑब्जेक्ट्स यानी सैटेलाइट्स या ग्रहों और उपग्रहों के बीच की दूरी को सटीकता से माप लेते हैं और तभी वहां पर कोई अंतरिक्ष यान की प्लानिंग की जाती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि धरती से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो आपका जवाब हो सकता है करीब 3,84,400 किलोमीटर। वहीं अगर धरती से सूरज की दूरी की बात करें तो आप 151.40 मिलियन किलोमीटर कहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि अगर खगोल शास्त्री और स्पेस साइंटिस्ट इन दूरियों को कैसे नापते हैं? इसके बाद ही वैज्ञानिक कोई अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट उस ग्रह और उपग्रह पर उतारने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह दूरी को नापना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में मौजूद तारे, ग्रहों और आकाश गंगाओं की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है और उन्हें इसी दूरी के हिसाब से अपने सैटेलाइट्स और उपग्रहों को तैयार करना पड़ता है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास इसको मापने के कई सारे मेथड हैं, लेकिन जो सबसे सटीक मेथड है और आजकल वैज्ञानिक इसी मेथोलॉजी का उपयोग करते हैं स्पेस में डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए, वो है राडार मेजरमेंट मेथड, और इसे अब तक का सबसे सटीक तकनीक मानी जाती है कॉस्मिक स्पेस में डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। दोस्तों वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के ग्रहों की दूरी को मापने के लिए कई बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया है और यह अब तक की सबसे सटीक मापन विधि मानी जाती है। वहीं पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापने के लिए यह विधि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इस विधि में पृथ्वी से भेजे गए सिग्नल्स उस पिंड यानी ग्रह पर भेजे जाते हैं जिसकी दूरी वैज्ञानिक मापना चाहते हैं। भेजे गए सिग्नल्स ग्रह या पिंड से टकराकर वापस लौटने पर पृथ्वी के सेंटर को जो सिग्नल्स मिलते हैं और वैज्ञानिक सिग्नल्स के जाने और लौटने में लगने वाले लगभग समय को बखूबी दर्ज करते हैं और इसी मेथड से निर्धारित करते हैं किसी भी ग्रह से पृथ्वी की दूरी क्या है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें हमारे इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों और ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए, इसके लिए वैज्ञानिक लंबन मेथड या स्टेलर पैरालॉक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी दो अलग बिंदुओं से किसी वस्तु की ओर देखने पर जो भी कोणीय विचलन महसूस होता है उसे ही हम लंबन कहते हैं। यानी इन बिंदुओं को मिलाने वाली आधार रेखा उस दूर मौजूद वस्तु पर जो भी कोण बनाती है उसे ही हम लंबन कहते हैं। आपने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री और लंबन को जरूर ही पढ़ा होगा। यानी आसान शब्दों में बात करें तो लंबन दो अलग अलग जगहों से देखा गया किसी तारे की स्पष्ट स्थिति में अंतर को बतलाता है और उसके बैकग्राउंड में मौजूद वस्तुओं के कारण ही हमें महसूस होता है, और यह अभी तक की सबसे सटीक मेथड है जब हम तारों के आपस में ग्रहों से दूरियों की बात करें तो। वहीं वैज्ञानिक अगर तारों की दूरी की मापन विधि की बात करें तो वैज्ञानिक तारों की चमक से भी उसकी दूरी को मापने में सक्षम हुए हैं और इसे हम निरपेक्ष कांतिमान कहते हैं, जो कि किसी खगोलीय वस्तु के चमकीलेपन को देखकर मापी जाती है। इसी के साथ एक सी-फीड मापन विधि भी है जिससे कि वैज्ञानिक 1 किलो पारसेक से लेकर 50 मेगा पारसेक तक की दूरी का आकलन कर सकते हैं। नासा की माने तो धरती पर मौजूद टेलीस्कोप इस विधि का ही इस्तेमाल करते हैं,
जो कि 13 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मौजूद तारे को मापने में भी सक्षम है। वहीं अंतरिक्ष में मौजूद हबल स्पेस टेलीस्कोप या दूसरे बड़े टेलीस्कोप करीब 56 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी के जो ग्रह और तारे मौजूद हैं उनको भी मापने में सक्षम है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे तारों, ग्रहों और पिंडों की दूरी मापने के लिए सुपरनोवा मापन, रेडशिफ्ट एंड हबल लॉ मेजरमेंट, डॉपलर इफेक्ट और रेडशिफ्ट विधि भी इस्तेमाल वैज्ञानिकों द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको अंतरिक्ष से जुड़े हुए जो मापन की मेथोडोलॉजीज हैं जो कि वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं किसी भी ग्रह या तारे से हमारे पृथ्वी के बीच के डिस्टेंस यानी कॉस्मिक डिस्टेंस की मेजरमेंट करने के लिए। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।